दोस्तों, रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, सांस ले रहा है, लेकिन जब मुड़ते हो तो वहां कोई नहीं। आज की ये कहानी ऐसी ही है, दारवानी की छाया जो कभी नहीं मरती। लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी खत्म होने के बाद आप अकेले सो नहीं पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। राहुल एक छोटे से शहर में अकेला रहता था। उसकी नई नौकरी लगी थी, इसलिए वो एक पुरानी हवेली किराए पर ले आया। हवेली सस्ती थी, बहुत सस्ती। मकान मालिक ने कहा था, रात में बाहर मत निकलना और दारवानी के बारे में मत पूछना। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात करीब 1 बजे राहुल को लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने लाइट जलाई, कोई नहीं। फिर अचानक अलमारी से एक हल्की सी खनक हुई, जैसे कोई चूड़ियां बज रही हों, लेकिन अलमारी में कुछ नहीं था। तीसरी रात वो सो नहीं पाया। बार बार लगता था कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। ठंडा, बहुत ठंडा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? जवाब आया, एक औरत की धीमी कर्कश आवाज में, दारवानी। राहुल चौंक गया। वो उठा और बाहर निकला। हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। अचानक पानी में से एक सफेद साड़ी वाला हाथ निकला और उसे खींचने लगा। राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज कुएं में गूंजकर गायब हो गई। अगली सुबह पड़ोसी आए। दरवाजा खुला था। अंदर राहुल बिस्तर पर पड़ा था। आंखें खुली, लेकिन सांस नहीं। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में एक टूटी चूड़ी थी और फर्श पर खून से लिखा था, दारवानी वापस आई। अब भी वो हवेली खाली है। लोग कहते हैं रात में कुएं के पास चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, और जो अकेला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या आप हिम्मत करके उस हवेली में रात गुजारेंगे? अंत में YouTube के लिए, अगर डर लग रहा है तो कमेंट में दारवानी लिख दो और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लो। अगली बार और भी खौफनाक कहानी लाऊंगा। गुड नाइट, अगर सो पाओ तो। उम्मीद है आपको पसंद आई।